स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर करते रहे होंगे। तो आज हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा समास का पार्ट 3। पार्ट वन में हमने देखा कि समास क्या होता है, समास के बारे में पढ़ा। फिर पार्ट 2 में हमने अव्ययभाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि इनको देखा। और आज का हमारा प्रकार होगा समास का द्विगु समास, कर्मधारय और तत्पुरुष। ये 3 आज हमारे टारगेट होंगे। इनको आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा पहला द्विगु समास। द्विगु समास में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इसमें क्या क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं कि द्विगु समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है, किंतु इसका पूर्व पद सदैव संख्यावाची होता है। सदैव कैसा होगा? पूर्व पद संख्यावाची होता है। अब संख्यावाची का मतलब संख्या होगी, गिनती होंगे, लेकिन सदैव लिखा है लेकिन सदैव होगा नहीं। सदैव लिखा है लेकिन सदैव होगा नहीं। प्रायः क्या होंगे? प्रायः लोग बता देते हैं कि सदैव, लेकिन प्रायः क्या होगा? प्रायः क्या होगा? संख्यावाची होगा। देखो, संख्या का मतलब करेंगे गिनती चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पूर्व पद गौड़ होगा यानी कि मुख्य नहीं होगा। मुख्य कौन होगा? उत्तर पद होगा। लेकिन पहला पद प्रायः संख्यावाची होगा। कैसा होगा? संख्यावाची होगा। और देखते हैं कि प्रायः होगा या फिर सदैव होगा। तो सदैव की बात करें तो जैसे है हमारे पास चौराहा, एक उदाहरण है चौराहा। चौ मतलब 4, राह मतलब राह। तो 4 राहों का समूह क्या होगा? 4 राहों का समूह क्या कहलाएगा? चौराहा। कैसे चौराहा होता है? ये ऐसा कुछ होता है गोल, एक इधर से रोड आती है, एक इधर से आती है, एक इधर से और एक इधर से। तो दोनों चारों सड़क जहां पर मिल जाती हैं वह क्या हो जाता है? चौराहा। इसी प्रकार जहां पर 3 मिल जाए तिराहा, जहां पर 3 मिल जाए तिराहा, 4 मिल गए तो चौराहा। लेकिन कहते हैं कि सदैव होता है। हाँ, कुछ लोग बताते हैं कि द्विगु समास में सदैव पूर्व पद संख्यावाची होगा। यहाँ तो संख्या मिल गया पहला पद, लेकिन बताओ दशानन, आप लोग ये बताना कि दशानन में क्या द्विगु समास होगा? 10 का मतलब 10 संख्या आ गई, आनंद का मतलब मुख। अब बताओ, पूर्व पद संख्यावाची आया, फिर भी आप लोग बताएंगे कि इसमें द्विगु समास नहीं।
द्विगु समास नहीं है। तो सदैव लिखना क्या सही होगा? नहीं सही होगा, प्राय होंगे 90%, 10% नहीं होंगे। तो दशानन में द्विगु समास नहीं है, चौराहा में द्विगु समास है, क्योंकि उसने कहा कि 4 राहों का समूह। और उदाहरण देखते हैं, जैसे त्रिफला, कौन सा है? त्रिफला। त्रिफला क्या होता है? हाँ, 3 फलों का समाहार। 3 फलों का समाहार। 3 फलों का समाहार। फिर आ जाओ, आगे चलते हैं, आ जाओ फिर द्विवेदी। क्या होता है? द्विवेदी। तो 2 वेदों को जानने वाला, 2 वेदों को जानने वाला क्या कहलाता है? द्विवेदी। 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी। इसी प्रकार 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। तो 5 वेदों को जानने वाला क्या होगा? हाँ, आप कहेंगे पंचवेदी। पंचवेदी नहीं होते, तो त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी होते हैं। तो 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। हम आपसे अगर क्वेश्चन कर लें कि 5वां वेद भी है क्या? 5वें वेद की उपाधि किसे दी गई है? आप लोग कमेंट में बताना कि 5वां वेद किसे माना है। तक आगे चलते हैं। द्विवेदी 2 वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी 4 वेदों को जानने वाला। वहीं पे आ जाओ नवग्रह। नवग्रह, तो नवग्रह क्या कह रहा है कि 9 ग्रहों का समाहार। क्या कह रहा है? 9 ग्रहों का समाहार। आप लोग हमारे साथ नोट करके चलिए, 9 ग्रहों का समाहार। 9 मतलब 9 गिनती आ गई, ग्रह है सभी। देखो समाहार और समूह का होता है, ये आपको कंफ्यूजन होता है। दोनों एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। समूह की मतलब बात करेगा कि समूह का एक समूह होगा। समाहार अलग अलग वस्तुएं एक साथ जब मिलाएंगी तो क्या होंगी? समाहार। जैसे 9 ग्रह अलग अलग है कि नहीं? अलग है, लेकिन एक साथ ला रहे हैं तो समाहार। लेकिन वहीं पे अगर बात करें कि चवन्नी, किसकी बात करें? चवन्नी, इसका क्या? 4 आनों का समूह। चवन्नी, एक चवन्नी में 25 पैसा, 4 हो जाए तो 1 रुपए। 4 चवन्नी बराबर 1 रुपया। तो बताओ, चवन्नी में 4 आने हैं और चारों सेम है, तो क्या होगा? 4 आनों का समूह। लेकिन वहीं पे इसको देखो 9 ग्रह, तो 9 ग्रहों का समाहार, क्योंकि 9 ग्रह अलग अलग है। एक होते तो समूह, अलग अलग है तो समाहार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और देखो त्रिभुवन। त्रिभुवन, इसका क्या होगा? 3 भवनों का क्या होगा? हाँ, 3 भवन अलग अलग। क्या है? 3 भवन अलग अलग, तो 3 भवनों का समाहार। सप्तरंग। सप्तरंग, 7 रंगों का समूह। 7 रंगों का समूह। और दे रहे हैं त्रिकाल। त्रिकाल, त्रिकाल का क्या होगा? 3 कालों का समाहार। त्रिकाल का क्या होगा? 3 कालों का समाहार। और दे दें, हाँ इतने तो हो गए, और कुछ दे दे रहे हैं। पंचवटी। पंचवटी, पंच मतलब वो क्या होता है? 5, वट मतलब वट, तो 5 वटों का या 5 वटों वाला स्थान। वट मतलब वृक्ष, जहां पर केवल और केवल 5 वृक्ष हों, 5 वट हों, उस स्थान को क्या बोलते हैं? पंचवटी। क्या बोलते हैं? पंचवटी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आप लिखो, संख्या तो होगी लेकिन समास
द्विगु नहीं होगा। जैसे दशानन, दशानन, चतुरानन, षडानन, षडानन, अष्टभुज, अष्टभुज, 8 भुजाओं वाले, षडानन 6 भुजाओं वाले, चतुरानन 4 भुजा वाले, दशानन 10 मुख वाले भुजा वाले। तो इन सब में समास की अगर बात करें तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनमें बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके बहुब्रीहि नहीं है, द्विगु है, तो संख्या के आधार पर हम क्या मान देंगे? द्विगु लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा होगा नहीं। उम्मीद है कि आपको द्विगु समास समझ में आया होगा। एक उदाहरण में याद आ गया कि पंसेरी, पंसेरी में कौन सा समास है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। कल इनका हम विग्रह कर देंगे, आप लोग करके देखिएगा। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका जिक्र कर देंगे और बता देंगे क्या होगा। चलो आगे चलते हैं। कितने हो गए? द्विगु समास का हो गया। अब आ जाओ कर्मधारय, कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय में तो क्या होता है? कर्मधारय में भी क्या है कि पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन थोड़ा सोचो, लेकिन इनके दोनों पदों के बीच, इनके दोनों पदों के बीच देखो इसमें क्या होगा? पूर्व पद गौण होता है। क्या होता है? गौण होता है। तथा उत्तर पद प्रधान। क्या होता है? प्रधान। इतनी बातें समझिए। लेकिन किंतु किंतु दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य क्या होगा? थोड़ा सा सोचो, क्या होगा? दोनों पदों के मध्य उपमान उपमेय, उपमान उपमेय तथा विशेषण, विशेषण विशेष का संबंध होगा। इन दोनों पदों के मध्य, यानी कि कर्मधारय समास में दोनों पदों के मध्य उपमान उपमेय का संबंध, विशेषण विशेष का संबंध होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समास में उपमान और उपमेय का संबंध पाया जाता है? आपका जवाब होगा कर्मधारय समास। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस समास में विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा कर्मधारय समास। उपमान क्या है? उपमेय क्या है? उपमान क्या है और उपमेय क्या है? देखो, उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, क्या होता है? उपमान। समझना थोड़ा सा। जिससे तुलना की जाती है क्या होता है? उपमान। और जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय। बात समझ गए कि जिससे तुलना होगी वो उपमान होगा, जिसकी तुलना होगी उपमेय होगा। जैसे मैं कह दूं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता का मुख और चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा के समान किससे तुलना हो रही है? चंद्रमा से हो रही है, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान। किससे, किसकी हो रही है? सीता के मुख से, तो सीता जी का जो मुख है वो क्या हो जाएगा? उपमेय। इतनी बात समझ आ गई? ठीक। विशेषण और विशेष। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है कि वो किसी वस्तु की या जिसकी विशेषता कोई बताता है वो क्या होता है? विशेषण। किसी की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष होता है। जैसे गांव घर में देखो, विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है? हम आपको समझाते हैं कि गांव में अक्सर आप लोग देखते हैं, जैसे कोई कहते हैं ना चुंगलखोर है,
चुंगलखोर क्या होता है? तो देखो जो चुंगली करने वाला होता है, क्या होता है? चुंगली करने वाला। अब किसकी चुंगली कर रहा है? देखो तुलना हो रही है। मान लो कि आप हमसे बता रहे हैं किसी दूसरे के बारे में, आप बता क्या रहे हैं? वो बहुत बुरा व्यक्ति है या बहुत अच्छा है या कुछ भी करता है। तो जिसकी आप तुलना कर रहे हो, जिन शब्दों से आप तुलना कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा? विशेषण। और जिसकी कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा? विशेष। तो विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, और जिसकी विशेषता बताएगा वो क्या होगा? विशेष। चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या होगा? जैसे देखो आपको देते हैं घनश्याम। क्या देते हैं? घनश्याम। तो आप क्या बताएंगे? विग्रह क्या होगा? घनश्याम। तो आपका जवाब आएगा कि घन के समान श्याम। घन के समान श्याम क्या आएगा? श्याम। अब बताओ इसमें विशेषण कौन सा है और उपमान कौन सा है और उपमेय कौन सा है? तो आप कहेंगे घन मतलब होता है बादल। तो घन के समान अर्थात बादल के समान तुलना हो रही है, बादल के समान बताया जा रहा है। तो बादल क्या हो जाएगा? उपमेय। किससे तुलना हो रही है? बादल से। किसकी हो रही है? श्याम की। श्याम क्या हो जाएंगे? उपमेय। क्या हो जाएंगे? उपमेय। और आते हैं देखो जैसे कमल नयन। कमल नयन। तो विग्रह क्या होगा? आप कहेंगे कमल के समान नयन। तो कमल से तुलना हो रही है, कमल के समान बताया जा रहा है, कमल क्या हो जाएगा? उपमान। नयन की हो रही है, नयन क्या हो जाएगा? उपमेय। इतनी बातें समझ आ गई। चलो और कुछ उदाहरण आपको देते हैं होमवर्क के लिए, आप करके आएंगे। जैसे कर कमल। कर कमल, इसका विग्रह क्या होगा? और आपने क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि, इसका विग्रह क्या होगा? चंद्रमुख। चंद्रमुख, इसका क्या होगा? नरसिंह। नरसिंह, इसका क्या होगा? फिर कहते हैं कि चरण कमल। चरण कमल, इसका विग्रह क्या होगा? फिर आते हैं, अभी तो उपमान और उपमेय का संबंध हो गया। आप इधर आते हैं विशेषण और विशेष का। इसका लेकर आते हैं विशेषण और विशेष का। जैसे देखो कहते हैं कि महाकवि। क्या कहते हैं? महाकवि। तो आप विग्रह क्या करेंगे? महान है जो कवि। क्या कहेंगे? महान है जो कवि। तो कवि तो है, लेकिन क्या बता रहा है विशेषता उनकी? कि वो महान है। क्या बता रहा है? कि महान है। तो महान हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, नीला हो, पीला हो, काला हो, कुछ भी हो, जो भी विशेषता होंगी, विशेषता बताने वाला शब्द हमेशा क्या होगा? विशेषण होगा। तो जिसकी बताया जाएगी वो क्या होगा? विशेषता। तो यहाँ पर महान बताया जा रहा है, महान शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। किसकी बताया जा रहा है? कवि की। तो कवि क्या हो जाएंगे? विशेष। तो और लिखते हैं जैसे पीतांबर। पीतांबर, तो पीतांबर का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे कि पीला है जो अंबर। हाँ क्या है? पीला है जो, पीला है जो अंबर। पीला है जो अंबर। अब ये मत विग्रह करना कि पीला है जिनका अंबर अर्थात विष्णु जी। तो तीसरा अर्थ निकलेगा, और तीसरा अर्थ निकलता है तो समास कौन सा होता है? आपको भली भांति से पता है, हमने पढ़ा भी दिए हैं पिछले वीडियो में कि बहुव्रीहि होता है। फिर देखो नीलांबर, बहुत सारे हैं। नीलांबर, नीला है जो अंबर, है ना?
और देखो नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल का मतलब होता है, क्या होता है बताओ, कमल। फिर देखो महादेव, महान है जो देव या देवों में है जो महान, तो महादेव का आपको कभी पूछे तो आप बता दोगे बहुव्रीहि समास। क्या बता देंगे? बहुव्रीहि समास। आप विग्रह कर रहे हैं महान है जो देव या देव में है जो महान, अर्थात तीसरा अर्थ कौन होंगे? शिव शंकर, क्योंकि महादेव उन्हीं को कहते हैं। तो कोई तीसरा विशेष अर्थ आ रहा है, जब भी विशेष अर्थ आएगा, कोई तीसरा अर्थ आएगा, हम बहुव्रीहि समास लगा देंगे। फिर आ जाए महापुरुष, कौन सा? महापुरुष। तो महापुरुष, अब पुरुषों में है जो महान या महान है जो पुरुष, क्या होगा? महापुरुष। आप पुरुषोत्तम मत कर देना, क्योंकि पुरुषों में है जो उत्तम अर्थात राम, तीसरा अर्थ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। देखिए एक आ जाओ यहाँ पर, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल, इसको अपने मन में रखना, ये कई बार पूछा भी गया है। क्या? नवयुवक, क्या? नवयुवक, इसका विग्रह क्या होगा? तो सोचो, आप यही कहेंगे कि नवयुवक, नव गिनती आ रही है, देखो नहीं, कह रहा नव का मतलब नवयुवक का अर्थ कह रहा विग्रह कि नया नया है जो युवक, अर्थात युवा, नवा नवा है जो युवक। तो नया नया आ रहा है, चाहे नया है, पुराना है, गंदा है, कुछ भी है, विशेष का संबंध समास कौन सा होगा? कर्मधारय। ये मत कहना कि नव का मतलब नव, ये कई बार पूछा जाता है कि नव युवक में कौन सा समास है, तो आप कहोगे गिनती है, द्विगु समास, गलत हो जाएगा। इसको अपने दिमाग में छाप लेना कि नव युवक में विग्रह होगा नया नया है जो युवक, अर्थात कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। इतनी बातें आ गई आपको, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आगे चलते हैं, लास्ट समास तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास, कौन सा? तत्पुरुष समास, और हमारा आज का लास्ट होगा। तत्पुरुष समास को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। तो समानाधिकरण के अंतर्गत आता है समानाधिकरण वाले, जैसे कि कर्मधारय और द्विगु आ जाते हैं, उनको हमने पढ़ लिया है। अब आएंगे व्याधिकरण के आधार पर। तो व्याधिकरण के आधार पर तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। तो देखो ये 6 प्रकार हैं कौन कौन से? इसमें कारक चिन्ह क्या होते हैं? कारक चिन्हों के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने हैं? 6। इन्हीं कारक चिन्हों को हमने कहा है कि परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परसर्ग के आधार पर समास कितने हो जाएंगे? 6। तो किस समास में परसर्ग का लोप होता है? आपका जवाब आएगा तत्पुरुष समास। किस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है? तो आपका जवाब आएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, सीना बार बार पूछ रहे हैं। तो देखो परसर्ग अर्थात कारक है क्या है? कारक की संख्या कितनी है? कारक चिन्ह है कितने? तो हिंदी में 8, संस्कृत में 6। तो 8 तो होते हैं, उन 8 में 6 को ही पढ़ना है। 6 को पढ़ना है तो आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिए कारक में कि कारक कितने प्रकार। तो 8 में पहला कारक होता है कर्ता कारक। कौन सा होता है? कर्ता कारक। और लास्ट का 8वां होता है संबोधन। लास्ट का 8वां होता है संबोधन। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं, तो जो बीच के बच जाते हैं उनको 6 को पढ़ लेते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। तो इन समास के अंतर्गत पहला जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या होता है कि पहला कौन सा होगा? कर्ता तो होगा नहीं, कौन सा होगा? कर्मता। कर्म तत्पुरुष कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है कि हमने जैसे कि आपको बता दिया है कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है।
तो वही इसमें भी होगा कि कर्म तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। लेकिन एक चीज आप अगर कारक अच्छे से पढ़े हैं, यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। तो इस समास के पूर्व पद के साथ को का चिन्ह लगता है। इस समास के पूर्व पद के साथ को का चिन्ह लगता है। कैसे? देखो कैसे लगता है, आपसे बता दे रहे हैं कैसे लगता है को का चिन्ह। देखो गगन चुंबी सवाल है आपका उदाहरण, गगन चुंबी। तो आप कहेंगे इसका विग्रह क्या होगा? तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला क्या कहलाता है? गगन चुंबी। तो गगन को चूमने वाला क्या मिला? को। पहला पूर्व पद कौन सा है? गगन। हमने कहा कि इस समास में पूर्व पद के साथ अर्थात पहले पद के साथ को का चिन्ह मिलेगा, जो कि हमको दिखाई दे रहा है। और आगे चलते हैं। देखो गगन चुंबी हो गया। मनोहर, मनोहर, मनोहर क्या होता है? मन को हरने वाला। क्या होता है? मन को हरने वाला। मनोहर क्या होगा? मन को हरने वाला क्या कहलाता है? मनोहर, मन को हरने वाला। तो किसका चिन्ह मिल रहा है? को किसका चिन्ह है? कर्म कारक। अब 3-4 आपको देते हैं। पाकिट मार, जैसे यहाँ पर पाकिट मार, तो पाकिट को मारने वाला या चुराने वाला क्या कहलाता है? पाकिट मार। फिर कहते हैं कि मुंह तोड़, मुंह तोड़। तो मुंह तोड़ क्या होता है? कहेंगे कि मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, है ना? विरोधजनक, विरोध को उत्पन्न करने वाला या जन्म देने वाला क्या कहलाता है? विरोधाजनक। देखो विरोधाजनक, तो विरोध को जन्म देने वाला क्या कहलाता है? विरोधजनक या फिर विरोधाजनक। तो आप लिख लेंगे विरोधजनक। क्या लिखेंगे? विरोधजनक। फिर आगे देखो कमर तोड़, कमर तोड़ क्या होगा? कमर को तोड़ने वाला। जितेंद्री, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्री इंद्रियों को जीतने वाला। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो क्लास को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ कि क्लास कैसी लग रही है। आपके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी है फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपके साथ हम भी लगे हैं, आप भी हमारे साथ सहयोग करो, हमारा सहयोग करो, ताकि आने वाले जितने भी वैकेंसियाँ हैं उनमें हम लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। उम्मीद है आप लोग सहयोग करेंगे। चलो दूसरा कौन सा है? कर्म के बाद कर्म तत्पुरुष कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष, कर्म का चिन्ह क्या होता है? से, द्वारा, से, द्वारा। हमने इसीलिए आपको पहले कार्य चिन्ह पढ़ाया है ताकि समास में, तत्पुरुष समास में कार्य चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो से के द्वारा, तो तत्पुरुष समास में यानी कि कर्म तत्पुरुष में इसमें भी पूर्व पद के साथ से के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखेंगे उदाहरण में, जैसे तुलसी कृत, तुलसी कृत। तो आपका विग्रह होगा कि तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत। क्या लिखेंगे? कृत, तुलसी के द्वारा कृत अर्थात तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया ग्रंथ क्या कहलाता है? तुलसी कृत। फिर देखो रस भरा, रस भरा। तो आपका जवाब क्या होगा? रस से भरा, रस से भरा। तो रस से क्या हो, चाहे रस के द्वारा का हो, क्या होगा? भरा होगा। जैसे दोषपूर्ण, अब आपको उदाहरण दे रहा है कुछ करने के लिए। दोषपूर्ण आपको देखो हम चाहें तो सबका विग्रह भी कर दें,
लेकिन आपको समझना है। अगर आप 2 उदाहरण समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आपको हम 200 उदाहरण दें तब भी आप नहीं समझ पाएंगे। जिसको समझना है 1-2 उदाहरण समझ लेगा, नहीं समझ पाते हो ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ, अगली क्लास में हम आपको बता देते हैं पूरा। आप चाहे गलत करो, चाहे सही, आप गलत करो लेकिन तोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि अगली क्लास में हम इसका डिस्कशन करते हैं। क्या होगा फिर मिला लिया करो क्या हमने सही तोड़ा है या नहीं। उम्मीद करते हैं आप भी ईमानदारी से क्लास को अटेंड करेंगे। चलो, तो जैसे देखा हमने दोषपूर्ण, हाँ और लिख देंगे कि भयभीत, भय से भीत अर्थात भय से डरा हुआ, भीगा हुआ, और शोकाकुल, तो क्या होगा, शोक से आकुल, अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, कामचोर, जैसे कि आप लोग हो कामचोर, तो काम से चोरी करने वाला क्या कहता है, कामचोर। वैसे मुंह मांगा, तो मुंह से मांगा हुआ। चलो आगे चलते हैं, कारण हो गया संप्रदान। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, इसका देखो चिन्ह क्या होता है, संप्रदान को के लिए, संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा, इसमें भी पूर्व पद के साथ को के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो संप्रदान तत्पुरुष में किसका प्रयोग होता है, को के लिए। तो देखो जैसे उदाहरण गौशाला, तो आप क्या कहेंगे, गायों के लिए शाला, या फिर गाय के लिए शाला। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा, गाय के लिए शाला। वैसे हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री। वैसे देखो रसोई घर, तो आप क्या कहेंगे, रसोई के लिए घर। वैसे रणभूमि, तो आप कहेंगे रण के लिए भूमि। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो गुरु के लिए दक्षिणा आपका क्या होगा, वही होगा, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, कोई भी पैसा, कोई भी रुपया नहीं मांग रहे हैं, आपको फ्री में क्लास दे रहे हैं। तो आपके लिए गुरु दक्षिणा यही होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करेंगे, वीडियो को शेयर करके, दोस्तों से सब्सक्राइब करवा के संख्या बढ़ाओ, ताकि लगे कि हाँ क्लास चलती है, तो क्लास में बच्चे भी जुड़े हुए हैं। लाइक करके कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, आगे ऐसे भी करते रहेंगे। आप सहयोग करते रहिए, यही हम आपकी गुरु दक्षिणा होगी। तो गुरु दक्षिणा, फिर आगे चलते देखो इतने हो गए। अब आते हैं संप्रदान के बाद अपादान। किसमें आते हैं, अपादान। तो अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान का चिन्ह क्या होता है, से तो होगा लेकिन उसका अर्थ होगा, मतलब स्थिति कौन सी होगी, अलगाव की। से तो होगा लेकिन अलगाव की स्थिति होगी। जैसे छत पे पंखा लटक रहा होता है, उसको छत पे पंखा गिर जाए तो क्या छत से पंखा अलग हुआ कि नहीं, अलग हो गया। तो कारक कौन सा, अपादान। कारक बहुत अच्छे से समझे हैं, यहाँ पे कठिनाई नहीं हो रही होगी आपको। तो अपादान में क्या होता है कि से अलगाव की स्थिति में, तो इसमें भी पूर्व पद के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होगा अलगाव की स्थिति में। जैसे हम कहते हैं गुण युक्त, देखो जैसे हम कहते हैं गुण मुक्त, तो क्या होगा आपका, गुण से मुक्त,
तो आपके अंदर बहुत सारे गुण थे, बहुत सी अच्छाइयाँ थी, चाहे बुराई हो चाहे जो भी हो, उनसे आप मुक्त हो गए। आपके अंतर्गत बहुत 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 अच्छी अच्छाइयाँ थी, लेकिन आप क्या हुआ कि कुछ समय बाद आप बदल गए, आप बुरे व्यक्ति बन गए, तो आप कहीं न कहीं अच्छे गुणों से वंचित हो गए, अलग हो गए, दूर हो गए। तो अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष होगा। समझ में आ रहा है? ठीक। चलो, तो जैसे हमने कहा कि गुण, हाँ, तो नेत्रहीन कह दो, नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन अर्थात आंखों से हीन, अलग होना, वो भी क्या हो रहा, अलग हो रहा है। क्या होगा? अलग। बलहीन, बलहीन, तो बल से ही, अगर कहते कि धनहीन, तो धन से ही। पाप मुक्त, पाप मुक्त, तो आप कहीं न कहीं पाप से मुक्त हो रहे हो। अब पापी व्यक्ति, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ये कह रहा है कि पाप मुक्त अर्थात जो कोई पापी होता है, गंगा स्नान कर लेते हैं, जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा पाप घड़ा भर गया है, जाओ एक दिन गंगा स्नान कराओ। तो गंगा स्नान करने से क्या पाप मुक्त हो जाते? नहीं, गंगा स्नान तो एक स्नान है, अपना अपना मानना है। मन से मुक्त हो, मन से रहो। मन अगर अच्छा है, मन में सुंदरता भरी है, छल कपट नहीं भरा है, तो आप सच्चे व्यक्ति हैं। नहीं तो बहुत गंगा नहाओ, शरीर को मलमल के नहाते हैं, लेकिन अंदर की मैल को नहीं साफ कर पाते। तो अंदर को अंतरात्मा को फिर सफाई दो। हाँ, अंतरात्मा हमारी क्या कह रही है? हाँ, जैसे कहा था, मुख में राम बगल में सूर्य, सामने कुछ बोलते हो, अब पीठ पीछे जाते हो तो कुछ बोलते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। मन से सच्चे व्यक्ति बनो। चलो, इतनी बातें हो गई। पाप मुक्त, धनहीन, बलहीन, नेत्रहीन, बहुत सारे उदाहरण होंगे। जैसे एक उदाहरण है कि कर्म विमुख, कर्म विमुख अर्थात कर्म से आप विमुख हो गए, अलग हो गए। राजद्रोह, राजा से आप द्रोह कर लिए। देशद्रोह, देश के साथ आप गद्दारी कर लिए, देश से आप अलग हो गए। तो ऐसा नहीं करना है कभी बात। आपसे बहुत ही अच्छे नागरिक हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। देश से द्रोह मत करना कभी। आगे होंगे, तो अपादान हो गया। अपादान के बाद आएंगे संबंध। कौन सा? संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है? संबंध हमने बताया कि कारक चिन्ह क्या होता है? का, की, के। तो का, की, के ऐसे तीन शब्दों से जहां भी मेल होगा वो क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर जिसको भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, तो उसको जवाब जरूर से जरूर दिया जाएगा, बहुत ही जल्द जवाब मिलेगा। तो इसके पूर्व पद के साथ का, की, के आदि का कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे कि मुख दर्शन, क्या बोलेंगे? मुख दर्शन। तो मुख के दर्शन, विग्रह क्या होगा? मुख के दर्शन, मुख के दर्शन क्या होगा? मुख दर्शन। अन्नदान, अन्नदान, तो अन्न का दान, अन्न का दान क्या हो जाएगा? अन्नदान। तो चलो आगे कुछ देखते हैं। आप सभी को देखो, जैसे वीर कन्या, वीर कन्या, वीर कन्या। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। जल राशि, जल राशि। और कृष्णांगी, क्या होगा? कृष्णांगी। और बोलते श्रमदान, क्या होगा? श्रमदान। इतने उदाहरण बहुत हैं, इनको विग्रह करते हैं
हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सबको हल करते चलेंगे। अगर आप लोग कमेंट में पूछेंगे तभी हम कराएंगे, उसके पहले नहीं कराएंगे। हमें लगे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया है। चलो इतना हो गया। अब आते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट पर। लास्ट होगा तो हमारा कौन सा? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है? अधिकरण का चिन्ह होता है में पर ऊपर, यही होता है। तो इसमें भी पूर्व पद के साथ में पर ऊपर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कहते हैं कि आप बीती, उदाहरण आप बीती, तो आपका जवाब क्या आएगा? आप पर बीती या अपने पर बीती। किस पर बीती? हाँ, अपने पर बीती। क्या कहते हैं? आप बीती। हाँ, आप पर बीती, हम पर नहीं है। आप पर बीती क्या होगा? आप बीती, अर्थात अपने पर बीती। तो किस कारक का प्रयोग हुआ? पर। पूर्व पद क्या था? अपना। तो पूर्व पद के साथ अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया कि नहीं किया? चलो आगे देखते हैं, कुछ और उदाहरण देते हैं। पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो पुरुषों में उत्तम। शरणागत। शरणागत, शरण में आगत। सिर दर्द। सिर दर्द, बदन दर्द। बदन दर्द। और क्या बोलते हैं? ऋषिराज। ऋषिराज। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन सबको करके आना है आपको। करके आओगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। जो भी समझ में ना आए उनको आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में करके। कमेंट बॉक्स में आप बोलेंगे कि सर ये वाला कैसे होगा, क्या होगा, तो आपको जवाब दिया जाएगा। अन्यथा आपको सब कुछ आ रहा है, हमें यही लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को कारक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का हमारा कारक का लास्ट वीडियो था। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ऐसे ही सहयोग बनाए रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।